यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने जीवन में सबसे लंबी साइकिल यात्रा कब की हैं, तो शायद आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज के पहले मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में इतना लंबा वो भी साइकिल से यात्रा कर पाऊंगा। लेकिन ये कब और कैसे हुआ, चलिए शुरू से बताता हूँ। पिछले साल 2024 में जुलाई महीने में मैं सोचा था लखनऊ आउटर रिंग रोड के चारों तरफ साइकिल से चक्कर लगाने के लिए, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। मैं अपने भाई से बोला तो वो गाड़ी के लिए जुगाड़ कर रहे थे, किसी की बाइक मांगने के लिए सोच रहे थे। एक दोस्त से मैंने बात किया तो वो भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन के हर सफ़र में हर कोई साथ दे, कुछ काम अकेले ही करना पड़ता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस सफ़र की शुरुआत मैं फरवरी महीने में ही करने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से डिले हो गया। एक महीना देर से ही सही, इस साइकिल यात्रा करने के लिए मैं 24 मार्च के दिन तैयारी कर रहा था। अपनी साइकिल को 1300 रुपये लगाकर बनवाया। 25 मार्च को मैं निकलने ही वाला था कि हमारा साइकिल की पंडिल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से एक दिन और डिले हो गया। फाइनली 26 मार्च की सुबह दूध और ब्रेड से नाश्ता करके मैं निकल जाता हूँ अपने लखनऊ आउटर रिंग रोड की सफ़र करने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो आम का बाग था मलिहाबाद वाला, उसको विजिट करने गए थे, तो उसमें आपसे वादा किए थे कि हम लखनऊ आउटर रिंग रोड को एक चक्कर लगाएंगे। इस वजह से आज मैं सुबह का 5:40 हो रहा है और मैं लखनऊ से चंद्रिका देवी रोड से निकलने जा रहा हूँ। देखते हैं कि ये कवर कितनी देरी में हो पाता है। आप देख भी सकते हैं कि अभी सुबह का मौसम है, इधर सूर्य महाराज निकलने वाले हैं। तो चलते हैं, अपने सफर को शुरुआत करते हैं और आप भी विश करना कि हम अपनी ये मंजिल को पा सकें। इधर GCRG कॉलेज जो हमारा कॉलेज है, हम इसमें पढ़ाई भी कर रहे हैं। और ये चंद्रिका देवी रोड सुबह कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और सुबह ऐसे वो भी साइकिल से यात्रा करने का तो मजा ही अलग है। माता चंद्रिका देवी रोड कितना प्यारा लग रहा है सुबह। मैं जब से लखनऊ आया हूँ, देर तक सोने की आदत सी पड़ गई है। नहीं तो गांव पर तो हम लोग 2:30-3 बजे सुबह में जग ही जाते थे। और आज बहुत दिनों बाद मैं सुबह जग करके वो भी साइकिल चला रहा हूँ, तो कितना मजा आ रहा है। देखिए, एक दिन मैं इस वाले रास्ते से जा चुका हूँ, वो भी कार से गए थे। तो इस रोड से मैं नहीं जाऊंगा। अभी मैं बाराबंकी होकर चलूंगा। पहले मैं बाराबंकी होकर चलूंगा, उसके बाद से शाम टाइम में जब भी यहाँ से लौटेंगे तो फिर उसको देखेंगे। अभी आप इधर देख सकते हैं, ये माता चंद्रिका देवी वाला हाईवे है। अभी वहाँ पर उसका बोर्ड भी लगा है। यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा है, ये मेरे जीवन का तीसरा सबसे लंबा वो भी साइकिल से यात्रा होने जा रही है। देखते हैं ये शाम तक, जब भी बोल लीजिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जल्दी थक जाएंगे तो फिर साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम बहुत तेज़ी से नहीं चलेंगे, आराम से ही चलेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दूरी कवर करनी। तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है और आप लोगों के साथ शेयर करने में इसका अनुभव कैसा रहता है। अभी देखिए थकान हो रही है। तो अभी हम लखनऊ आउटर रिंग रोड पर, जहाँ पर ये सीतापुर लाइन यानी कि सीतापुर हाईवे है, और ये लखनऊ से जो सीतापुर के लिए, लखीमपुर के लिए, मैलानी तक ये लाइन जाती है, रेलवे लाइन, वहाँ पर हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये लखनऊ आउटर रिंग रोड लखनऊ को जाम मुक्त बनाने के लिए बनाया गया है। तो इस पर ज्यादातर आपको भारी वाहन ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, तो हमें लग रहा है कि ये लोग बोल भी सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुकूंगा। तो दोस्तों, घर से निकले हमें अभी आधे घंटे से अधिक हो गया, और आसपास आप देख सकते हैं जो बक्सी तालाब का क्षेत्र है, शहर वाली एरिया है। इधर भी आप देख सकते हैं SR कॉलेज भी है यहाँ पर। सीतापुर हाईवे को पार करके अब इधर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ज्यादा देर तक वीडियो हर जगह अगर शूट करते रहेंगे ऐसे, तो शाम तक मैं यहीं रह जाऊंगा।
दोस्तों ये लखनऊ आउटर रिंग रोड को पूरा घूमने का, वो भी साइकिल से, मेरा कई सारे मकसद थे, लेकिन इसमें एक मकसद काम नहीं कर रहा है। हम इसको किलोमीटर नापने वाले थे, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एक फोन है हमारे पास, उससे वीडियो भी बनानी है और डाटा ऑफ करने के बाद तुरंत उसका जो स्पीडोमीटर है काम करना बंद कर दे रहा है। तो इस वजह से ये वाला तो फिर आपको इस पर बोर्ड लगे हुए हैं उससे दिख जाएगा। ये है कि ये पूरा गांव एक एक गली गली को मतलब कनेक्ट किया है, शहर से जोड़ने के लिए। इसका बेसिक मकसद यही था, सरकार की जो प्लानिंग थी इस हिसाब से ये लखनऊ आउटर रिंग रोड काफी बेहतरीन बनाया गया है। अभी हम कुर्सी यहाँ से अभी आगे है, संसारपुर के लिए रास्ता यहाँ से कटा हुआ है। ये लखनऊ आउटर रिंग रोड पर चलना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बार बार नीचे चढ़ना उतरना, जैसे कि यहाँ पर अभी आगे चल के देखेंगे, पुल पर चढ़ना उतरना बार बार, ये बहुत शरीर को थकान लगा रहा है। अच्छा, ये आप लोगों के साथ होता है कि नहीं, लेकिन हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी हम कोई भी अच्छा काम करना चाहे तो शरीर जवाब देना शुरू कर देती है। जैसे कि मैं कई दिनों से ये प्लानिंग बना रहा था, रात में ही बर्तन धो रहे थे और ये हाथ दर्द करना शुरू कर दिया। रात भर मतलब हम यही सोचा हूँ ये कैसे पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सुबह कैसे इतना जल्दी निकल पाऊंगा, ये सारे डाउट जब आप आगे चलना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अभी हम 10-12 किलोमीटर चल पाए हैं। आप लोग देखते रहिए, जैसे धूप निकलता रहेगा वीडियो और अच्छी क्वालिटी की बनेगी। अब देखिए यहाँ पर चढ़ान आ रहा है तो हालत खराब हो रही है। यही है, इस पर चलना इतना आसान नहीं है यार। दोस्तों अभी 8 बजने में 2 मिनट कम है और मैं अभी उस पॉइंट पर पहुंचा हूँ लखनऊ आउटर रिंग रोड के, जहां से बार बार ट्रक आते हैं ना भैया, इसलिए वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो जहां से ये शारदा नहर को क्रॉस किया है, आप देख सकते हैं भैया। मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, और इतनी चौड़ी, गूगल की माने तो शारदा नहर साल 1928 ईस्वी में 25.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करने के लिए बनाई गई थी। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 350 किलोमीटर है। और राउंड शेप में नहर के पास, जो शारदा नहर है उसके पास राउंड शेप में बनाते हुए, अब यहाँ पर देखिए ये जो बगल में है, ये शारदा नहर बगल में आ गई बिल्कुल, वहाँ से बिल्कुल राउंड शेप में दूर से लेते हुए अब अंदर की तरफ आ गई है। यहाँ लखनऊ ख़त्म हो रहा है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है, अभी क्लियर तो नहीं है हमें,
क्योंकि यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा हुआ है अयोध्या धाम के लिए, तो यहाँ अयोध्या की सीमा स्टार्ट हो रही है ऐसा लग रहा है। और शारदा नहर जस्ट बगल में ही है, इसके किनारे किनारे ही हम बहुत देर से चल रहे हैं। यहाँ अयोध्या धाम का बोर्ड लगाने का मुख्य कारण ये था कि आगे अयोध्या रोड आने वाली थी। रिंग रोड के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को यह जानकारी मिल सके जो लखनऊ से अयोध्या के लिए जाती है, इसलिए यहाँ पर बोर्ड लगाया गया था। बाद में आगे चलने के बाद हमें ये जानकारी मिल पाई। अभी जो पीछे आप हाईवे देखे वो अयोध्या के लिए हाईवे है, जो लखनऊ से अयोध्या के लिए जा रहा है। अयोध्या रोड पर मैं वीडियो शूट कर रहा था तो एक बंदा पीछे से आवाज लगा रहा था, फिर वहां पर मैं बंद कर दिया और आगे बढ़ गया। अभी आगे यहाँ पर आप बोर्ड देखिए, यहाँ पर जो बोर्ड लगा है यहाँ पर आप देख लीजिए वाराणसी, सुल्तानपुर और लखनऊ मतलब यहाँ से घूम करके अब हमें लग रहा है कि ये शारदा नहर को फिर से हम क्रॉस करके और दूसरी साइड में हो जाएंगे। फिर देखते हैं आगे चल के। यहाँ पर केवल एक ही रास्ता है, वो पुल ऊपर वाली जो पुल दिख रही है ये वाली, इसी पर चढ़ाना है साइकिल। वो वाली पुल इस पर चढ़ना है और शारदा नहर को फिर से क्रॉस करना है, हमें ऐसा ही लग रहा है। चढ़ते हैं ऊपर फिर देखते हैं क्या होता है। अनुमान गलत निकला, ये जो बाराबंकी लखनऊ बाराबंकी अयोध्या के लिए लाइन निकली है, रेलवे लाइन, वो वाली लाइन है ये। और ये शारदा नहर अभी इसके पैरेलल ही चल रहा है, रिंग रोड के पैरेलल ही चल रहा है शारदा नहर। और धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। आगे चल के जो थोड़ा सा लाई लिए हैं, चना और बादाम लिए हैं, इसको खाएंगे, पानी पियेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा आराम भी मिल रहा है। और बगल में ही शारदा नहर भी दिख रही है आपको, आप लोग देख सकते हैं भैया। यहाँ से जुग्गांव रेलवे स्टेशन जो बाराबंकी सेक्शन में ही पड़ता है, ये बगल में ही है। यहाँ से दिखा रहा है चिनाट के लिए, ये पुल पार करनी है। कहा जाता है जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है वो अपने जीवन में हमेशा आगे निकल जाता है। ऊपर बोर्ड दिखाने का मेन रीजन यही था कि इस पर रूल्स ऑफ द रोड लिखा गया था। एक तो हम अकेले, ऊपर से इतना सुनसान तो नहीं है, ट्रक चल रहे हैं। दोस्तों ये अभी रास्ते में हमें आरामदेह जगह दिखी, जहाँ पर मैं हाईवे से नीचे उतरकर थोड़ा देर आराम करने के लिए आ गया हूँ। थोड़ा सा नाश्ता करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 10 बजने वाले हैं, यानी 9:45 हो रहा है और लंबे समय से साइकिल चलाते चलाते अब थकान सी महसूस हो रही है। एक बोतल पानी भी लिया था और जो आपको बताया था बीच रास्ते में लाई, बादाम और चने का मिक्स करके लिए थे, उसको खा लेते हैं, थोड़ा एनर्जी आ जाए शरीर में। और खीरा लिए तो उसको भी थोड़ा बहुत खा लेंगे। धूप भी निकल रही है, टोपी भी लिए हैं तो टोपी भी पहन लेंगे, गमछा लगा लेंगे। आप लोगों को तो मैं खिला नहीं सकता, केवल आप अनुभव कर सकते हैं, तो आप जरूर इसका अनुभव कीजिएगा। ये है चना और इसका मिक्स है सब, खा कर उसके बाद निकलेंगे।
चना अब लाई तो खा लिए, फिर खीरा खा लेते हैं। पानी बस इतनी सी है तो फिर इसको धोना भी उचित नहीं है, ऐसे ऐसे पोंछ लेते हैं हाथ से, बिना धोए ही काम चलाना पड़ेगा। हालांकि मैं तो साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान देता हूँ, लेकिन ऐसे ही खाना पड़ेगा इस बार। जितना पानी हम पी कर नहीं एनर्जी ला सकते हैं उतना खीरा खा कर ला सकते हैं, क्योंकि उसमें आधा तो पानी ही है। 4 खीरा में बहुत सारा मजा आएगा। पानी पी लेंगे, वहाँ पर पानी भी मिल जाएगा हमको लग रहा है, तो पानी भी ले लेंगे, टॉपिक हम चलाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे पास 8 घंटे हैं, शाम तक पहुँचना है घर कैसे भी, बीच रास्ते में कहीं रुकना भी नहीं। आराम से 40 किलोमीटर दूरी तक कर ही लिए। पहले पानी वानी पीने के बाद अब गमछा और टोपी को लगा लेते हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा निकल गया है। तो उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। पीछे आप हाईवे देख सकते हैं, वही जा रहा है। कुछ ही बगल में मैं नीचे से उतर कर आ गया था, यहाँ कोई नाला था जो पीछे वीडियो में दिखाया था। ये शारदा नहर के किनारे बना हुआ है, बिल्कुल किनारे। आगे जो गाड़ियां जा रही हैं, इधर गाड़ी जो जा रही है, यहाँ पर जो बाइक जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, ये शारदा नहर पर। मैं ऊपर से वीडियो बनाने वाला था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आगे जो पीली कलर की PWD की गाड़ियां दिख रही है, ये वाली, तो इस वजह से और कुछ अधिकारियों की गाड़ियां भी आ रही थी। ऐसा हरकत करने से कोई मतलब है नहीं, बात सुनना पड़े। और यहाँ पर सुल्तानपुर रोड वाराणसी के लिए जाता है, किसान पास सीधे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग 8 साढ़े 8 बजे वहाँ शारदा नहर पर पहुंचे थे, और शारदा नहर यहाँ से निकल रही है, क्रॉस कर दी यहाँ से। अब आगे सुल्तानपुर रोड भी आने वाला है जो वाराणसी के लिए जाता है। हम किसान पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, ये है सुल्तानपुर हाईवे जो वाराणसी के लिए जाता है। आज के समय में लखनऊ में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, सुल्तानपुर रोड के आसपास बहुत ज्यादा हो रहा है। शहीद पथ नजदीक होने की वजह से इसको प्रायोरिटी दिया गया है हमारे हिसाब से। बाकी मेन रीजन क्या है ये हम नहीं बता पाएंगे। दोस्तों, ये है लखनऊ से बनारस जाने वाली रेलवे लाइन, जिस पर मेमू ट्रेन भी आ रही है। हमारा माइक ऑन ना होने की वजह से इसका आवाज कैप्चर नहीं हो पाया। दोस्तों, अभी मैं जिस जगह पर पहुंचा हूं, ये शायद अभी आगे लिखा हुआ था मवई कला, इसका नाम है। धूप काफी तेज निकली हुई है, लू जैसा माहौल बन रहा है। अभी केवल 26 मार्च है आज। कहीं कहीं पर गेहूं की कटाई भी चल रही है। पहले के जमाने में आपको हर जगह कहीं ना कहीं कुआं, नल देखने को मिल जाते थे, लेकिन आज के जमाने में अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पानी बिना भी आप तड़प तड़प के मर जाएंगे। रास्ते में कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, हमें लास्ट में अब खरीद कर ही पीना पड़ेगा। जूस वगैरह भी पीना पड़ेगा, नहीं तो फिर पानी की कमी होगी, तबीयत खराब भी हो सकती है। इस हिसाब से अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे। पानी का नाम लेते ही ऊपर वाले हमारे लिए पानी का जुगाड़ जरूर करवाए, लेकिन ये पानी बेहद गंदा थी। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद हमें ताजा गन्ने का जूस दिखाई दिया, जहाँ पर गन्ने का जूस पीना हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया था। यहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी, जिसकी वजह से मुंह मिनटों में सूख रहा था। मेरा कैमरा देखकर ये भैया पूछने लगे, वीडियो बनाते हो क्या? तो इनका आवाज़ कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि मेरा माइक ऑफ था, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा गन्ने का जूस पिलाया कि इनको भी मैंने थैंक यू बोला और इन्होंने मुझे भी थैंक यू बोला, और मज़ा आ गया गन्ना का जूस पी करके, फिर जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया। ताज़ा और ठंडा गन्ने का जूस पीने के बाद मैं निकल पड़ा अपने मंजिल की ओर। यहाँ रायबरेली रोड, जो मोहलालगंज वाली रोड है, जो प्रतापगढ़ के लिए भी जाती है, प्रयागराज भी निकल जाती है सीधे। केवल 3 किलोमीटर बचा हुआ है।
यहाँ पर बस स्टैंड है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे निकले। आधे घंटे आराम करते हैं, प्योर दोपहर हो गया है। ऐसे हालात में तुरंत चलना ठीक नहीं है। दोस्तों फाइनली 45 मिनट आराम करने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं, वरना शाम तक हमें अपने मंजिल यानी कि बक्सी तालाब तक पहुँचना है कैसे भी। रायबरेली रोड 3 किलोमीटर यहाँ से और वहाँ से 50 किलोमीटर हमारा बचा है। मोटा मोटी 55 किलोमीटर की दूरी अभी तय करनी है हमें। 12:30 हो गया है, तो यहाँ से अब निकलने का तैयारी किया जाए और उसके बाद चलेंगे आगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। दोस्तों ये जो रेलवे लाइन है ये लखनऊ रायबरेली को जोड़ती है। यहाँ से मतलब कि हम प्रयागराज के लिए भी कटती है प्रतापगढ़ से लाइन। तो ये वाली रेलखंड ये वाला है, ये ऊपर रिंग रोड जा रहा है। यहाँ पर कोई टर्निंग नहीं दिया है, आपको ऊपर से ही जाना होगा। तो फिर हम गलत रास्ते से आ गए थे, यहाँ से अंदर आए हैं गलत रास्ते से, फिर वापस जाना पड़ेगा इधर से। अभी हम ऊपर आ गए हैं, पुल के नीचे थे, अभी ऊपर आए हैं। और देखिए लखनऊ का सबसे VIP जो इलाका है शहीद पथ वाला, सब इधर ही है। दूर दूर तक आपको नज़र आ रहा होगा बिल्डिंगें जो नज़र आ रही है, सबसे VIP इलाका है लखनऊ का। दोस्तों यह रायबरेली रोड है, जिसके नीचे पुलिस चौकी होने की वजह से मैं बोल करके वीडियो शूट नहीं कर पाया। रायबरेली रोड से थोड़ी दूर पर चलने के बाद ये देखिए कली पश्चिम के लिए और ओमेक सिटी के लिए रास्ता दिखा रहा है। दूसरी यहाँ पर एक अजीबोगरीब चीज़ भी देखने को मिल रही है। ये डायनासोर जो कोई पार्क है, यहाँ रखा गया है इसको बच्चों के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। वाह ये देखिए, हाँ ड्रीम वर्ल्ड इंटरटेनमेंट सिटी। पास में ही अमौसी एयरपोर्ट है, उसी के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाई चांस अगर आ जाती है फ्लाइट तो फिर देखने को भी मिल जाएगी। ये जितनी बिल्डिंगें दिख रही है यहाँ से पूरा दिखती है। जब फ्लाइट जाती है इंडिगो वाली चाहे जो भी एयरपोर्ट पर, तो वो पूरा दिखती है यहाँ से। तो हवा भी अब साथ नहीं दे रही है, उल्टा हवा हो गई है, पश्चिम वाली हवा चल रही है और इधर ही हमें जाना है। काफ़ी दिक्कत हो रहा है, धूप तो इतनी तेज़ निकली है, लग रहा है कि मुँह ही जल जाएगा। अलग से ये जो पिच है उसको डामर बोलेंगे। ये इतना हीट है कि इससे बहुत ऊष्मा निकल रही है, बहुत गर्मी निकल रही है, तो बेहद हालत ख़राब है। लेकिन ये है कि गन्ने का जूस 2-3 गिलास पी लिए थे, पीते पीते चल रहे हैं तो थोड़ा आराम है। बाकी ठीक है, पहुँच तो जाएंगे ही शाम तक। यहाँ पर बिजनौर मतलब कि इधर ही लगेगा। बिजनौर लखनऊ की CRPF कैंप है। यहाँ पर CRPF के पूरे जवान की कॉलोनी है। दोस्तों कल शाम को ही हमारे फोन पर नोटिफिकेशन आ गया था कि आज कल के अपेक्षा यानी कि कल 25 मार्च के अपेक्षा 26 मार्च के दिन 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। वाकई ऐसा हुआ है। इतनी गर्मी है कि साइकिल चलाना मुश्किल हो गया है और जो हवा का डायरेक्शन है वो भी उल्टा हो गया है। टाइमिंग की बात किया जाए तो अभी 2:25 हो रहा है। 4 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा सा धूप कम हो जाएगी तो। नटकुर लग रहा है ये जगह, जो बिजनौर से थोड़ी ही दूर पर है। अभी दूरी की बात किया जाए तो बक्सी तालाब की दूरी यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर है और टाइमिंग भी कुछ खास नहीं है, बस 3-4 घंटे टाइम बचे हैं। लेकिन धूप की वजह से भाई चलाना साइकिल तो बेहद मुश्किल है। अभी रास्ते में बात किया जाएगा तो पहले कानपुर रोड आएगा, उसके बाद लखनऊ से जो कानपुर के लिए रेलवे लाइन जाती है वो आएगी, उसके बाद से आगरा एक्सप्रेसवे आएगा। आगरा एक्सप्रेसवे के बाद जो लखनऊ मुरादाबाद बरेली होते हुए जो लाइन जाती है रेलवे वाली वो आएगी। उसके बाद से गोमती नदी हमारा माता चंद्रिका देवी रोड आएगा। तो काफी टाइम लगने वाला है। अभी कम से कम तो 4-5 घंटे लगेंगे। अंधेरा भी हो जाएगा, ये तो मुमकिन है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर 25 मिनट आराम करने के बाद फिर आगे के लिए रवाना होते हैं, नहीं तो फिर काफी टाइम लग जाएगा। कछुए की चाल भी चलेंगे तो टाइम से हम अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। फिर कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, ये सही नहीं है। अपने घर शाम तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं, फिर निकलते हैं आगे के सफर में। तो अभी हम कानपुर रोड के पास में हैं, जो लखनऊ आउटर रिंग रोड को क्रॉस करके निकला है। लखनऊ आउटर रिंग रोड क्रॉस करके निकला है, सॉरी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। डायरेक्ट कानपुर रोड के लिए
कोई हाईवे बन रहा है, उसके लिए यहाँ पर काम चल रहा है। दोस्तों मैं अभी लखनऊ कानपुर रेलवे लाइन खंड पर पहुँच गया हूँ। यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है, ये शायद दिख रही होगी आपको, ये वाली, ये जो रेलवे लाइन दिख रही है लखनऊ टू कानपुर वाली है। और बगल में बिल्कुल पास में ही अब मौसी जो रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट वाला, एयरपोर्ट अलग हो गया है, स्टेशन अलग है, रेलवे स्टेशन अलग है उसका। यहाँ पर इंडियन ऑयल का रिफाइनरी स्टोर भी है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अब मैं काफ़ी नज़दीक हूँ अपने मंजिल के। और इधर देखिए पूरा जंगल जंगल दिख रहा है, बबुल लगा है चारों तरफ। दोस्तों अभी हमने पीछे मुहान रोड को छोड़ा है और आपके सामने पेश है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। कितनी खूबसूरत तरीके से और कितनी बेहतरीन तरीके से इसको बनवाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इसको बनवाया है और लखनऊ इसके बिल्कुल करीब में है। पूरी आबादी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मैंने एक बार सफ़र किया है, वो भी बस से। 302 किलोमीटर लंबा है। ऐसा लगेगा कि आप किसी वाहन से नहीं बल्कि जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं, ऐसा बनवाया गया है इसको। आगरा एक्सप्रेसवे से चंद्रिका देवी मंदिर रोड की दूरी केवल 21 किलोमीटर है और लगभग हम 85-86 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिए हैं। तो बहुत खुशी भी हो रही है अपने मंजिल की तरफ। धीरे धीरे हम बढ़ भी रहे हैं और शाम के 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम है। तो लगभग 6:30-7 बजे तक हम पहुंच भी जाएंगे। हम लखनऊ बरेली मुरादाबाद के रास्ते जो पंजाब अमृतसर के लिए लाइनें जाती है और दिल्ली के लिए जाती है, उस रेलखंड पर है। दोस्तों कानपुर रोड को पार करने के बाद मैंने बहुत सारी ऐसे मेजर चीज़ें भी आई जिसको स्किप कर दिया। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, क्योंकि मेरी हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। हरदोई रोड से 16 किलोमीटर है, तो यानी कि यहाँ से मान कर चलिए कि वही 17 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर आगे बस है। 2 ट्रेनें निकल गई, मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया, नीचे ही लेट हो गया। पुल पर चढ़ाने में मेहनत भी लगती है। चलिए समझ गए आप। दोस्तों ये लखनऊ हरदोई के लिए जो हाईवे जाता है वो वाला है। यहाँ पर मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि अब धीरे धीरे लेट भी हो रहा है। लखनऊ हरदोई रिंग रोड पर साइकिल चलाना कोई आम बात नहीं है भैया। देख लीजिए आप सामने, एक पुल पीछे खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती। मतलब इतना उतार चढ़ाव है कि हालत ख़राब हो जाता है। सीतापुर रोड यहाँ से केवल 19 किलोमीटर और 19 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 15 किलोमीटर चंद्रिका देवी रोड बस बचा हुआ है। 15 किलोमीटर मानकर चलिए कि आधे घंटे 45 मिनट में हम पहुँच ही जाएंगे। हम सफ़र रिजॉर्ट ये आम चारों तरफ दिख रहा है, आम की बागान ही बागान है। इधर भी देखें यहाँ चारों तरफ आम की बागान। माल रोड और जेटा मैं कई बार मतलब ये जो आगे ब्रिज दिख रहा है यहाँ पर कई बार आ गया हूँ। बस यहाँ से 8 किलोमीटर रह गया है चंद्रिका देवी रोड। दोपहर में हमें ऐसा लग रहा था कि रात हो जाएगी, लेकिन लगभग ठीक ही टाइम से मैं पहुँच जाऊँगा। रात होने से पहले मैं पहुँच जाऊँगा। पूरा मुंह सूख गया है पसीना की वजह से। गोमती नदी आने वाली है, उसके बाद से क्रॉस करके 1-2 और पुल आएगी, उसके बाद से हमारा चंद्रिका देवी रोड आ जाएगा जहाँ से हम सुबह निकले थे। लखनऊ की लाइफलाइन गोमती नदी को माना जाता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती हैं, जो 960 किलोमीटर दूरी तय करती हैं।
दोस्तों, जब मेरी आंखों के सामने माता चंद्रिका देवी बोर्ड दिखा तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और खुशी को तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ये बयां करना पॉसिबल नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार तो किसी हार्ड चैलेंज को कंप्लीट किया, नहीं तो किसी भी काम को मैं आधे अधूरे ही छोड़ देता था। इसलिए खुद पर गौर होना तो ये लाजमी है। दोस्तों, जैसा कि आप देखें कि सीतापुर हाईवे केवल यहाँ से 5 किलोमीटर है, मतलब कि चंद्रिका देवी रोड आपके सामने है। जब ये वाली जो पुल दिख रही है यही चंद्रिका देवी रोड है। और सुबह से लेकर के मतलब 5:30 बजे हम निकले थे, अभी शाम के 6:30 हो रहे हैं, मतलब कि 12 घंटे से अधिक टाइम लगा हुआ है लखनऊ आउटर रिंग रोड का चक्कर करने में। दोस्तों, इस यात्रा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कोई ना कोई हार्ड चैलेंज लेना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने मन को यह बता सके कि कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं है। और हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि खाली दिमाग शैतान का, यानी हम जितनी देर तक खाली बैठे रहेंगे तो गलत सलत बातें सोचेंगे। इसके अलावा हम अपनी जिंदगी को आगे ले जाने के बजाय और पीछे लेकर चले जाएंगे, जिसकी वजह से हम अपने कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे अपने यहाँ पर गौरव तो हो ही रहा है, साथ साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा साथ दिए, जिसकी वजह से मैं इस मिशन को कंप्लीट कर पाया। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों का, दिल से थैंक यू।